हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैफ एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय क्लास। आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसे कि तुम लोगों को पता ही है कि हमने डीट प्लस बी की सीरीज स्टार्ट की है पीवाईक्यू की, जिसमें हमने मैथमेटिक्स के हर एक क्वेश्चंस को जो भी लास्ट ईयर में आए हुए हैं हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझा है। आज हमारा लेक्चर 4 है, जिसके बीच में और हमारे पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं हर एक क्वेश्चंस को डिटेल विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ और क्या अप्रोच हमारी पेपर में रहनी चाहिए उसके साथ हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप तुम्हें इस सीरीज में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं और क्या अप्रोच हमारे पास रहती है और क्या क्या और क्वेश्चंस नेक्स्ट इस टाइम के लिए बन सकते हैं आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जिस तरह से हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहां पे ई की वैल्यू हमसे पूछी जाती है, इनसर्टिसिटी कहते हैं इसको हम। यहां पे सिर्फ ई की वैल्यू हमें पूछी जाती है। ई की वैल्यू का अगर तुम्हें फॉर्मूला पता होगा तो ई सी अपॉन ए कहते हैं। ठीक है, और हर बच्चे को पता होता है कि मे बी कियों ने क्रैमिंग किया होता है कि सर ऐसा होता है वैसा होता है। मैं तुम्हें अगर क्रैमिंग वाला सीन याद रखना है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ई की अगर वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला होता है। ठीक है, मैं तुम्हें प्रूफ बताऊंगा किस तरह से आते हैं ये। अगर लेस देन 1 आता है तो ये हमारे पास बनता है एलिप्टिक। ठीक है, और जब हमारे पास बेटा इक्वल टू 1 आ जाता है तब हमारे पास बनता है पैराबोला। सर ऐसा क्यों होता है इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, हर एक चीज को विद अंडरस्टैंडिंग समझते हैं कि क्यों ये चीजें होती हैं। तो ध्यान देना एक चीज का कि जब कभी भी हम एलिप्स बनाते हैं हर चीज को अच्छे से समझ लेना, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एलिप्स आ गया। ठीक है, अब यहां पे इसको हम कट कर देते हैं। ठीक है, अब हमने सपोज कर लिया है कि हमारे पास जो मेजर एक्सिस है वो हमारे पास ए वाली है, एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास मेजर एक्सिस है। याद रखना बेटा कि यहां पे हमारे पास दो फोकाई होते हैं। अगर जिस बच्चे को ये नहीं पता है तो वो जल्दी ही मैं इसके रिगार्डिंग प्रॉपर वीडियोस बना दूंगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे दो फोकाई होते हैं। ये जो डिस्टेंस होता है बेटा हमारे पास, ये वाला डिस्टेंस है हमारे पास, इसे हम सी कहते हैं। और ये वाला डिस्टेंस है हमारे पास, ये वाला डिस्टेंस, इसे हम कहते हैं बेटा ए। यहां से जीरो से लेके यहां तक कहते हैं ए। अगर तुम इसको देख रहे होंगे यहां पे सी बन क्या रहा है सर, यहां पे जो सी है वो एज कंपेयर टू ए छोटा है, एज कंपेयर टू ए छोटा है। इसलिए कहा जाता है जब ए की वैल्यू लेस देन 1 आती है तो हमारे पास वो बनता है एलिप्टिक। बेटा क्रैमिंग नहीं करनी, अंडरस्टैंडिंग करनी है कि अगर इस टाइम पैराबोला पे क्वेश्चन आया है, नेक्स्ट टाइम एलिप्टिक पे क्वेश्चन आ सकता है, नेक्स्ट टाइम हाइपरबोला पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो। अब आई होप तुम्हें इस चीज का मतलब पता है कि ये चीज क्या है, कि ओरिजिन से फोकाई का डिस्टेंस। ये क्या है, हर चीज पता होनी चाहिए, वर्टिसेस क्या होते हैं, फोकाई क्या चीजें हैं। अगर ये नहीं पता है तो तुम्हारी तैयारी अच्छी नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ, अब बात करें हम हाइपरबोला के इसके लिए। हाइपरबोला में क्या होता है, क्या हाइपरबोला कुछ इस तरह का होता है? क्या हाइपरबोला कुछ इस तरह का होता है? सर बिल्कुल इस तरह का ही होता है हमारे पास। अब हाइपरबोला में वर्टिसेस वाला जो पार्ट है, क्या ये वाला हिस्सा जीरो से ए नहीं बनेगा? सर ये ए है हमारे पास, ये जीरो से ए का डिस्टेंस है। फोकाई कहां होते हैं सर? इसके अंदर C1। यहां क्या है सर? C2। सर सी वाली बात बताइए कि जो सी वाली बात है, क्या ये डिस्टेंस यहां से अगर मेजर कर रहे हो, सी तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या लगता है, क्या सी छोटा होगा कि बड़ा होगा? सर सी देखने में तो बड़ा लग रहा है, अगर सी बड़ा है ए छोटा है, इट मीन सर ग्रेटर देन 1 वैल्यू आएगी। बहुत आसान है बेटा, अगर चीजों को अंडरस्टैंडिंग से समझेंगे चीजें आसान है। नहीं तो रट्टा मारना तो मार लो, रट्टा मारना तो मैंने लिख दिया सब कुछ, यहां पे मैंने केसी डिस्कस कर दिए सारे के सारे, याद कर लो, तुम्हारी खुद की चॉइस है। बट हाँ, अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन नहीं पता है तो गलत बात है, तुम्हें एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस की। और एक किस बनता हाइपरबोला, अगर देखा जाए एक ई लेस देन हो गया, सर ग्रेटर देन भी हो गया, एक किस बचा इक्वालिटी वाला, वो क्या होगा? पैराबोला होगा। जिन्हें से यही पूछा है, ई की तुमसे वैल्यू पूछ रहा है, आंसर होगा ये ऑप्शन, ये इज राइट ऑप्शन। अगर तुमने ये भी समझना है तो मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट दे के जाता हूं इसका भी। ठीक है, थोड़ा सा हिंट दे जाता हूं इसका भी। हाइपरबोला बना है, हाइपरबोला बनता कुछ इस तरह का, यहां पे इसका डायरेक्ट्रिक्स होता है कि नहीं होता? अब यहां से इसका फोकस आएगा, कहता है कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस कैसे बनते हैं, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में इक्वल होने चाहिए। तो इसलिए कहता है कि E इज इक्वल टू सी पौने 1 होगा। ये तुम्हें प्रूफ करके देना, खुद के लिए प्रूफ करना कि ये क्यों होता है ऐसा पॉसिबल। यहां पे C क्या है और यहां पे A क्या है।
यहाँ पे सी क्या है और यहाँ पे ए क्या, अगर तुमने ये पहचान लिया तो मेरा आंसर बन जाएगा। वर्टिसेस क्या होते हैं, सी क्या चीज है सर, सी वही थी था जो फोकाई का डिस्टेंस था, बिल्कुल से वही वही था। यहाँ पे ए और सी आपस में इक्वल हैं, क्यों बेटा जी, ये वाला जो हिस्सा है ये वर्टेक्स का हिस्सा है ओरिजिन से, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में सेम है। इस केस में ए इज इक्वल टू ए है, इक्वल टू 1 है, ये दोनों इक्वल हैं। ये दोनों डिस्टेंस कैसे हैं, ये दोनों डिस्टेंस इसे सीखे हैं। एक डिस्टेंस यहां से यहां, एक डिस्टेंस यहां से यहां, दोनों सेम हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस आपस में दोनों सेम है, इसलिए सी अपॉन ए इज इक्वल टू ए, या तुम कह लो सी इज इक्वल टू अपॉन सी, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, आई होप ये तुम्हें क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि एक नॉन एक सोल्यूशन है कर्व का, ठीक है। अब हमें एक इक्वेशन दे दी गई है, इसका मतलब अपने आप में होता है बेटा डेरिवेटिव, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। अब हमने क्या कर दिया, हमने इसको ओपन किया, dy अपॉन dx अपॉन 2 अपॉन y। पहले तुमने खुद से सॉल्व करना, फिर बोल रहा हूं पहले तुमने खुद से सॉल्व करना। ये क्या बनेगा, फिर ये बनेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 अपॉन x। हमने ये, अगर तुम जानो, ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का कंसेप्ट होता है बेटा, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का कंसेप्ट होता है। x को इधर ले जाओ, y को इधर ले जाओ, x dx 2 टाइम अपॉन x। क्लियर है बात, तो ठीक है। अब बेटा अगर तुम इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन करनी है इसके बाद, अगर हमने इसकी इंटीग्रेशन कर दी हमें क्या मिलेगा, log y इज इक्वल टू 2 टाइम log x प्लस log c। ये क्या बनेगा सर y, ये क्या बनेगा सर, ये वाला हिस्सा है यहाँ पे, चलो मैं एक स्टेप नहीं खाता हूं, तुम बोलोगे सर कैसे हुआ है स्टेप, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log c, यहां पे मैंने कर दिया log y log c x स्क्वायर, ये बना बेटा x इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। बहुत आसान तरीके से y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। हमसे पूछा क्या उसने, हमसे ये इक्वेशन पूछा, बट हमें एक इक्वेशन बोल दी कि वहां से पास कर रहा है। बेटा ये वाला जो पॉइंट होता है x होता है, ये वाला पॉइंट जो y होता है, गिवन किया हो हमें, x क्या है हमारे पास 1 है, तो 1 पुट कर दिया, y को 2 पुट कर दिया, तो c की वैल्यू क्या आ गई, तो c की वैल्यू 2 आ गई, और हमारे पास प्रॉपर इक्वेशन बन चुकी है, दैट इज इक्वल टू नथिंग बट y इज इक्वल टू 2 टाइम x स्क्वायर। बेटा जो सेटिस्फाई कर रही है वो आंसर होगा। सर अगर हमने x को 0 पुट किया y क्या मिलेगा, सर 0 मिलेगा, ये तो ट्रू है सर। अगर मैंने x को 0 पुट किया, अगर मैंने x को 0 पुट किया तो मुझे y क्या मिलेगा सर, 0 ही मिलेगा, तो ये तो ट्रू है, बी ऑप्शन। देखते लग रहा है पता, बट अगर मैं इसको देखूं 24 पुट करूंगा तो 24 का स्क्वायर 576 होता है, इंटू 2, तो क्या दिया, इक्वल टू 5 दिया है सर, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। बाकी सर 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है उससे, कितना बन जाएगा 288, सर इक्वल किसके दिया है 4 के, गलत। 3 का स्क्वायर सर 9, 9 2 18, क्या दिया है 2, गलत। 2 का स्क्वायर दिया है, 2 का स्क्वायर 8, 8 दिया 3 पूछ रहा है वो, गलत। ठीक है, यहां पे ये वाले जो पॉइंट है, अगर तुम यहां पे 4 पुट करते हो 6 में 32 आता है, और y दिया कितना है 12 दिया गया है। ठीक है, अगर तुम्हारी ये इक्वेशन आ गई उसके बाद क्वेश्चन बड़े आराम से होने वाला है। ठीक है, आ जाओ। अब हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी गई है, और यहां पे हमसे पूछा गया है किस तरह की हमारे पास कर्व बनती है। ऑब्वियसली या तो पैराबोला होगा, या तो सर्कल होगा, या तो लिप्टिक होगा, या तो हाइपरबोला होगा। यही हमारे पास कुछ शेप्स होती हैं जो रेगुलर बेसिस में पूछी जाती हैं, तो यही हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पूछा गया है फैमिली ऑफ कर्व पूछा गया है, साइकिल या सर्कल होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, या पैराबोला होगा। ठीक है, हर एक चीज को समझते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले अप्रोच, सर इसको सॉल्व करना है। बेटा हमने अगर सॉल्व किया dx इज इक्वल टू 2 टाइम dx dy, अगर इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे कुछ मत करना, यहाँ पे इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का कंसेप्ट लगाना, और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बन जाएगा। क्लियर है, आई होप। इस इंटीग्रेट किया log x बना, ये इंटीग्रेट किया 2 टाइम log y बना, और ये किया तो log c बना। ये क्या बना फिर x बना, ये क्या बना फिर y बना। मैं अब बार बार तुम्हें पूरा प्रूफ नहीं करवाऊंगा बेटा, तुम्हें समझना पड़ेगा अब। ठीक है, ये चीजें कुछ इस तरह से लिखी जाती हैं। ठीक है, x क्या बन जाएगा फिर c
वाई स्क्वायर, सी वाई स्क्वायर। क्या है ये, क्या बन रहा है सर? सर ये बन रहा है पैराबोला। क्या बन रहा है? अब बताइए कितना मुश्किल पेपर आता है, कितनी जल्दी पेपर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ये भी नोटिस करते चलो। कितनी आसानी से इन क्वेश्चन को अप्रोच किया जा सकता है, उनको नोटिस करके चलो तुम। और पेपर हमें लगता है डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं होता बेटा, पेपर बड़े आसानी से आते हैं। अब ये क्वेश्चन है, अगर तुम्हें इस मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में नहीं आइडिया है तब दिक्कत की बात होगी। अगर आइबोटेंट मैट्रिसेस के बारे में हमें नहीं पता है तब दिक्कत की बात है। ये मैट्रिसेस वो मैट्रिक्स होते हैं जिनके लिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई आता है। ये आता है कि ये नहीं आता है? ये नहीं होता बेटा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आता है, वो बनते हैं आइबोटेंट मैट्रिसेस। हमसे पूछा गया कि ए को तो गिवन कर दिया, ए प्लस बी को आई दे दिया गया, कंडीशन पूछ लेगी बी पे। बी क्या होगा भाई साहब? अगर यहां पे बी है तो बी क्या ये नहीं है? कहता बी कौन सा मैट्रिक्स होगा? ये वाला जो मैट्रिक्स होता है एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को कहते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। आइबोटेंट के बारे में पढ़ चुका, नल मैट्रिक्स होता है, और नीलपोटेंट मैट्रिक्स कौन से होते हैं? हर चीज पढ़ ली हमने, हर एक चीज डिसाइड कर ली। अब मुझे बताओ कि बी क्या होगा। सर बी का अगर हम स्क्वायर करते हैं, बी का स्क्वायर करते हैं तो ए माइनस आई, ए माइनस, ठीक है। अब हमने स्क्वायर किया, मल्टीप्लाई किया। अब बेटा याद रखना कि तुम सीधा होल स्क्वायर नहीं कर सकते, ये मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस में कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी ऑलवेज होल्ड नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे a इंटू ए किया तो ए स्क्वायर बना, यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें माइनस ए मिला, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए मिला, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा मुझे? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमने एक गलती कर दी। यहाँ पे a प्लस बी दिया गया है तो b क्या आएगा? i माइनस ए, ठीक है, गलती मत करना। i माइनस ए इंटू आई माइनस ए, तो क्या बनेगा सर? ये बनेगा आई स्क्वायर माइनस ए प्लस के ए स्क्वायर। अब ये क्या बना सर? आई। सर ये क्या बना? ए। सर माइनस ए, और ये क्या है सर? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, गिवन दिया गया था, यहाँ पे ए आ गया, ये आपस में कट गए। सर आई माइनस ए, सर ये क्या बन गया? सर ये बी बन गया। सर बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया? सर बी बन गया। दैट मीन्स कैसा मैट्रिक्स है? आइपोटेंट मैट्रिक्स है। कोई डाउट है तो मुझे बता देना। अगर तुम्हें कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी चीज समझने में दिक्कत हो रही है, तो इनको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन देखो बेटा, जब तुम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या चीजें बन सकती है तुम्हें पता होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि दो आइबोटेंट मैट्रिक्स गिवन है। आइबोटेंट मैट्रिक्स का मतलब हो गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी। ये तो गिवन कर रखा है उसने भाई साहब ने, ठीक है। कहता कि वो सेम ऑर्डर के हैं, मान लिया, कहता ए बी क्या होगा? ए बी आइबोटेंट बन रहे हैं, कंडीशन क्या है? कंडीशंस क्या है? अब आ जाओ कंडीशन समझते हैं। अब सर हमने प्रूफ क्या करना है? सर क्या हमने ये चीज प्रूफ नहीं करनी? सर करनी है, बिल्कुल यही करनी है, यही तो काम करना है बेटा हमने। अगर हमारा ये काम हो जाए तो हम बोल देंगे ट्रू है। बट सर अगर इसको ओपन करना होगा तो क्या हम इस तरह से ओपन नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे बेटा जी। अब हमारी कंडीशन किस पे आके रुकी? हमारी कंडीशन रुकी इस पे आके। अगर यहां पे ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाए, कम्यूटिविटी आ जाए, तो हम कहेंगे कि ए बी, सर इसको घुमा दो, अगर घुमा दिया तभी तो हमें ऐसा कह सकते हैं ना, बी इंटू बी। सर ये क्या बन जाएगा? सर ए स्क्वायर। सर ये क्या बन जाएगा? सर बी स्क्वायर। सर ये ए था और ये बी था। सर प्रूफ हो गया। प्रूफ हुआ कब? जब ए बी इज इक्वल टू बी ए आया, जब ए बी इज इक्वल टू बी ए आया तब ये चीज प्रूफ हुई, ठीक है। अब सर पेपर में अब एक केस और पॉसिबल हो सकता है, वो एडिशन का, वो भी मैं तुम्हें करवा देता हूं। क्वेश्चन तो नहीं आया उसका लास्ट टाइम, बट इस बार आने के चांसेस हैं। अगर ए हमारे पास सेम मैट्रिक्स गिवन है, उसका क्या मतलब हो गया कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ठीक है जी।
और बी अगर हमारे पास गिवन है, बी हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है, ठीक है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी बन। बेटा आंसर बताना मेरा काम नहीं है, अगर मुझे आंसर ही बताने होते तो तुम्हारे पास भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पड़े होते हैं, तुम देखना उसमें आंसर भी मेंशन होते हैं, ठीक है। मेरा काम प्रूफ करवाना, तुम चीज पेपर में कैसे अप्रोच कर सको, हमारा काम वो होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हमने ए प्लस बी प्रूफ करना है, ठीक है। मैंने इसका यूज किया, मैंने बोला कि सर इसको क्या ए प्लस बी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। सर क्या ये मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर ए बी ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सर ये वाला हिस्सा क्या है, सर ये वाला कुछ हिस्सा नहीं है, ये वाला हिस्सा सर ए है, क्योंकि हमें पता है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए था, ए बी इज इक्वल टू क्या है, बी प्लस बी। सर हमने क्या प्रूफ करना है, ए प्लस बी। सर अगर ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा सर जीरो बन जाए, तब हम कहेंगे कि कंडीशन होल्ड कर रही है। कंडीशन होल्ड कर रही है कब, जब ए बी प्लस बी इज इक्वल टू जीरो आ जाए। ये कौन सा केस है, ये एडिशन का केस है, जो अभी तक पूछा नहीं गया और इस साल पूछने के चांसेस बेटा बिल्कुल हैं। इस बार यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस है। कंडीशन याद कर लेना, रट्टा मार लेना, कुछ भी करना, बट ये तुम्हें पता होना चाहिए। यही कंडीशन एलिमेंट्री के लिए भी प्रूफ करनी है, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं समझ आए किस तरह से प्रूफ करनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। ये वाले मैट्रिसेस की बात कर रहा हूं बेटा जी मैं, इस मैट्रिसेस के बारे में तुम्हें अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर स्केलर मल्टीपल, तुम्हें हर कंडीशन का पता होना चाहिए, ठीक है प्लीज। और मैं तुम्हें एक केस और डिस्कस कर देता हूं इसमें, कि अगर मैंने ए हमारे पास कोई आइबोडेंट मैट्रिसेस है, ठीक है, और उसके साथ कोई स्केलर मल्टीपल मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो क्या वो कोई भी स्केलर हो सकता है, क्या कोई स्पेसिफिक स्केलर्स ही हैं, अभी डिस्कस करते हैं। सर के ए का स्केयर इज इक्वल टू के ए आना चाहिए, सर ठीक है, ए तो गिवन था हमें, ए स्केयर इज इक्वल टू ए है। यहां पे क्या मिलेगा, यहां मिलेगा के ए इंटू के ए। यहां क्या मिलेगा सर, के कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ गया तो ये क्या बन जाएगा सर, ए स्केयर। यहां से के स्केयर आ गया, दैट इज इक्वल टू के ए। सर यहां से ए क्या है सर, के ए है, क्या है ए है ना, ये देखो इज इक्वल टू के ए। फिर इसको इधर ले आओ, के स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस के इज इक्वल टू जीरो। इट मींस के स्क्वायर माइनस के, ब्रैकेट में क्या आएगा सर, ए इज इक्वल टू जीरो। इट मींस के स्क्वायर इज इक्वल टू के इज इक्वल टू जीरो। इट मींस कौन से के आएंगे सर, के माइनस वन इक्वल टू जीरो, के इज इक्वल टू जीरो और के इज इक्वल टू वन। यही सर दो स्केलर मल्टीपल हैं, जब किसी भी आइबोटेंट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी उसी का स्केयर आइबोटेंट बनेगा, अदरवाइज नहीं बन सकता। अगर तुमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उम्मीद मत रखना कि वो आइबोटेंट बनेंगे। यही दो केसेस हैं और ये क्वेश्चन आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं इस साल। 100% श्योरिटी कहता हूं कि ये क्वेश्चन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं बेटा जी, जोर लगा लेना, ठीक है। मैं तुम्हें हर एक चीज एक्सप्लेन करके बता रहा हूं इसीलिए, ठीक है। अब हमारे पास बात आती है ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस की। क्या है ये ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, तो सबसे पहले जब कभी भी हम एक ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस की बात पढ़ते हैं तो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस में एक प्रॉपर्टी आती है, उसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई टाइम ऑफ इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए। सर बड़ी अच्छी एक प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की भी। डिटर्मिनेंट भाई साहब कहते हैं, प्रिय भाई साहब हमारे कहते हैं कि अगर इस तरह का प्रोडक्ट है तो मैं प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करता हूं, अंडर मल्टीप्लिकेशन मैं प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करता हूं, ठीक है ठीक है ठीक है। ये मतलब है इन चीजों का, ध्यान देना। कहता कि अब अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू क्या बन जाए, जीरो आ जाए। अब हमारे पास तुम बोल सकते हो कि सर डिटर्मिनेंट 1 और -1 भी हो सकते हैं, 2 और -2 भी हो सकते हैं, 3 और -3 भी हो सकते हैं, 4 और -4 भी हो सकते हैं, और कुछ भी हो सकते हैं। मैं बोलूंगा बेटा ऐसा नहीं होता, डिटर्मिनेंट 1 और -1 नहीं होंगे। तो बोला सर कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल, हम नहीं मानते इस बात को। मैं मनवा दूंगा तुम्हें अभी, कैसे कि सर अगर मैंने यहां प्रॉपर्टी लगाई, क्या मेरे पास ये चीज है सर, बिल्कुल है। सर अगर मैंने यहां डिटरमिनेंट लगाया होगा, ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी में डिटरमिनेंट क्या होता है सर, 1। सर यहां पे क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। अब मुझे एक बच्चा बात बताओ कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है
जिसका डिटर्मिनेंट 2 को प्रोडक्ट करो और 1 मिले, 2 को प्रोडक्ट करो और 1 मिले। बताओ सर, यहां तो ये दोनों 1 1 होंगे, यहां तो दोनों -1 होंगे। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? और ये भी अपने आप में होता है कि अगर डिटर्मिनेंट 1 है तो प्रॉपर होगा, -1 है तो -1 है तो प्रॉपर होगा, 1 है तो प्रॉपर होगा। तो ये भी अपने अपने नाम होते हैं, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। बट तुम्हें ये पता होना चाहिए। अब कोई बच्चा ऐसा भी होगा जिसके मन में खुराफात चल रहा होगा कि सर 2 × 1/2 हो जाएगा क्या? बेटा कैसे हो जाएगा? कभी ऑर्थोगोनल का जब निकाला होगा तुमने, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस के 2 ही डिटर्मिनेंट होते हैं, या तो 1 या तो -1, या तो 1 या -1। यहां पे खुराफात नहीं सोचना कि 2 × 1/2 भी हो सकता है, नहीं। डिटर्मिनेंट के 2 ही पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो डिटर्मिनेंट होगा 1 या तो होगा -1। ठीक है बच्चा, आई होप तुम्हें क्लियर होगा। अब तुम्हें ये आइडिया हो गया होगा कि ये या तो ये 1 होगा या तो -1 होगा, या तो ये माइनस या तो 1। अब उसने क्या पूछा है, क्या पूछा उसने? भाई साहब कह रहे हैं कि आगे एक का डिटर्मिनेंट -1 है, एक का 1 है, तो इसका सम क्या आएगा? फटाक से बताओ क्या होगा, जल्दी से। मेरा मन कहता है कि ये होगा सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या ये बात मानते हो कि नहीं? क्या ये बात ट्रू होगी कि नहीं? जल्दी से बताइए, क्या ये बात ट्रू होगी कि नहीं? ये चीजें बिल्कुल ट्रू होती हैं। चेक करना, बताना मुझे, क्या ये तुम्हारे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, ठीक है। ये होमवर्क है, इस क्वेश्चन का नाम रख दिया मैंने 1 क्वेश्चन का आंसर तुमने बताना है तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या है, या डी है, या चलो ये दोनों तो कभी नहीं हो सकते, पहली बात। इन दोनों में तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होना चाहिए? मन से बताना बेटा, मैं आंसर बताने में कुछ नहीं जाता, ठीक है। प्लीज एक बार ट्राई करना, क्या ये ऑर्थोगोनल है, क्या ये सिंगुलर बनेगा, प्लीज बताना इसका आंसर, ठीक है। मैं तुम पे छोड़ता हूं, इसका नाम 1 क्योंकि मैंने छोड़ दिया, तुम बताना है इसका आंसर। अब आ जाओ आगे। अब हमारे पास 2 तरह के सॉल्यूशंस आते हैं। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। यहाँ पे 2 तरह के सॉल्यूशन बनते हैं, एक बनते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है, एक बनते हैं कंसिस्टेंट, एक बनते हैं इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बनते हैं कहाँ बचा। अगर तुम्हें ये पता होगा कि हमारे पास आर्गुमेंट मैट्रिक्स बनता है, अगर आर्गुमेंट मैट्रिसेस रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिसेस इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बन जाए, तब हमारे पास बनता है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और अगर रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बन जाए, तब उसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इस केस में नो सॉल्यूशन आते हैं, और इस केस में इसमें नो सॉल्यूशन आता है, और इस केस में 2 सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं, या तो यूनिक बनेगा, या तो बनेंगे नो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। अब उसने क्या बोला, उसने बेटा बात कर दी सिर्फ इनकंसिस्टेंट की, मतलब ये वाला केस तो खत्म कर दिया उसने, इस केस को उसने कर दिया खत्म। अब बात किसी की जाएगी, ओनली इस केस की। हमने क्या काम करना है, हमने सारे क्वेश्चन में से लैम्डा की वैल्यू ऐसी पुट करनी है जो रैंक को बराबर ना होने दे, रैंक को इक्वल ना होने दे, बस दैट्स इट, ठीक है। आई होप तुम्हें ये चीज पता लगी हो। अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें तो 1 मिनट दीजिए मुझे, अभी तो मैं बताता हूँ इसका आंसर कैसे निकाला जाएगा। आ जाओ। अब यहाँ पे क्या दिया, 3 2 1, 3 2 1। यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 3 2 2 3 2, और यहाँ हमसे पूछा गया 1 2 लैम्डा, 1 2 लैम्डा। यहाँ पे लिखा जाएगा आर्गुमेंट मैट्रिक्स। तो आर्गुमेंट मैट्रिक्स कैसे आएगा बेटा, 10 10 एंड 10, ठीक है। 10 10 10 दे दिया गया हमें, 10 10 एंड 10। अब हमने क्या काम करना है, हमने ध्यान रखना है कि इन दोनों का रैंक आपस में इक्वल ना आए। अब कोई बच्चा बहुत समझदार होगा, वो इस बात को समझ रहा होगा कि रैंक कब इक्वल नहीं आ सकता, वो क्वेश्चन को कंप्लीट करने पे नहीं जाएगा, वो सिर्फ इस पे ध्यान देगा कि ऐसा कौन सा स्टेप है, ऐसा कौन सा स्टेप हो सर कि जहां पे ये चीजें इक्वल नहीं आएंगी। बेटा याद रखना, मेरी बात सुन लेना चीज को, अगर तुम्हारा ये वाली रो 0 हो जाए, फिर बोल रहा हूं, अगर इनके समझने का तरीका बता रहा हूं, अगर ये सारी की सारे 0 हो जाएं और ये वाला नॉन 0 रह जाए, ये सारी की सारी 0 बन जाए,
ये वाला अगर ये जीरो बन गई तो ये भी जीरो बन जाएंगी, और ये नॉन जीरो रह जाए तो इसका रैंक 3, इसका कितना 2, आ गया काम। जो हमें चाहिए था वो मिल गया। मतलब पूरे क्वेश्चन में हमें सिर्फ यही काम करना था बेटा। पूरे क्वेश्चन में हमने क्या काम करना है, यही काम करना है कि ये वाला हिस्सा नीचे वाला इक्वल फॉर्म यूज करके ये वाला हिस्सा जीरो बना दे, और ये ऑटोमेटिकली जीरो बन जाएगा, और ये वाला हिस्सा नॉन जीरो बना दे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का तुम्हें अप्रोच बता दी मैंने कि पेपर में ये अप्रोच से काम किया जाता है। ठीक है, पेपर में इस अप्रोच से काम किया जाता है, 1 1 2 लैम्डा 10। ठीक है, यहां पे तो सेम ही रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी सी बात है, 1 2 लैम्डा। ठीक है, बहुत आराम से करेंगे। ठीक है, ध्यान देना सामने। अब मैंने इसको देखा 3 2 1 1 10, जो ऑपरेशन यहां लगते हैं ये वही यहां लगते हैं। यहां लगा दिया मैंने R2, क्या लगाएं, फिर इसको जीरो करना है। इक्वल फॉर्म याद रखना, इक्वल फॉर्म क्या होती है, जिस बच्चे को इक्वल फॉर्म के बारे में नहीं पता है वो देख ले इधर, 0 0 0, यहां कुछ भी हो सकता है, मैटर नहीं करता, यहां कुछ भी हो सकता है, मैटर नहीं करता, बट यहां पे 0 0 ही आएंगे। अपर ट्रायंगुलर फॉर्म बनेगी ही बनेगी हर हाल में। इसको सॉल्व करना है एक बार, क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई, और इसको 3 से, इसको 2 से, 0। यहाँ पे अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई 9 और 2 से मल्टीप्लाई 4 5, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई किया 4 और -2 2, ये हिस्सा क्या बनेगा, इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, इसको मल्टीप्लाई 2 से, आ गया 10 फिर से। अब यहाँ पे है, इसको मल्टीप्लाई करना 3 से, 3 से इससे माइनस करना 0, 3 से इससे माइनस करना 0, 3 से मल्टीप्लाई करना और इससे माइनस करना 3 लैम्डा माइनस। और इसको अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा, इसको अगर बेटा 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 से मल्टीप्लाई किया, उससे माइनस किया, 20 आ गया। उसको छोड़ दो, वो तो सेम ही होगा ना, इन दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा। हमने काम क्या करना है, हमने इसको जीरो करना है, इसको जीरो, इसको नॉन जीरो, बस। इसका सॉल्व करो, तो 3 2 1 10, 5 2 10, इसको जीरो बनाओ, फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना, इसको 4 से, 0, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना, और इसको 4 से माइनस किया ना, सर इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है और इसको 4 से, सर 100 माइनस 60 आएगा। बेटा बस हमारा काम खत्म हो गया। ये क्या बना सर, 15 लैम्डा माइनस के 23, आई थिंक सो 23। सर अब अगर ये जीरो हो जाए सर हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन जीरो बन चुका है। सर 15 लैम्डा माइनस के 23 इज इक्वल टू 0, सर लैम्डा इज इक्वल 23/15, आंसर जो होगा इसका 1 पॉइंट समथिंग आएगा। वो लैम्डा की वैल्यू ही पूछी है बेटा उसने, लैम्डा की वैल्यू देखना एक बार क्या आएगी। ये ऑप्शन में दिया हुआ, ये लगभग अब तुम्हें निकालना पड़ेगा। उसने जान मुझे वैल्यू कैसे दी है, 1.3 1.4 1.5 1.6, ये तुम्हें निकालना पड़ेगा। 23/15 करके देखो, 1 पॉइंट समथिंग कितना बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा, 15 8 बचेगा, 8 पेंडिंग, 80 कर दिया, और 5 1.5 के अराउंड इसका आंसर बनना चाहिए। ठीक है, 1.5 के अराउंड, तो ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, आई होप तुम्हें क्लियरिटी, थोड़ी क्लियरिटी मिली होगी इसके बारे में। ठीक है, इस तरह से इन क्वेश्चन को किया जाता है, बहुत आराम से, थोड़ा लंबा अप्रोच हो जाती है बट हमें बड़े आराम से कर सकते हैं चीज़ों को। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक पे। मैं तुम्हें 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ सिमेट्रिक केसेस में। अगर तुम लोगों को ये बात पता है तो बड़ी अच्छी बात है। स्क्यू सिमेट्री केस में बेटा, स्क्यू सिमेट्री केस में 100% श्योरिटी ये होती है कि इस केस में इसके डायगोनल में 0 0 होता है, पक्का। डायगोनल में कैसे आएंगे, 0 0 आएंगे, अगर यहाँ पे ए है यहाँ पे माइनस ए आएगा, 100% श्योरिटी है ये। कैसी है, 100% श्योरिटी। अगर इसका निकालें, तीन, यहां पे क्या बोला गया, ऑड ऑर्डर, ऑर्डर तो 1 भी होता सर, डायगोनल में क्या आएगा, ओनली 0। यहां से माइंड में क्लियरिटी तो मिल गई होगी सर। यहाँ पे जो बच्चा बहुत स्मार्ट है ना चीजों को क्वेश्चन में करने में, तो ध्यान देने वाली बात है, वो कुछ नहीं करेगा। ऑड ऑर्डर बोला है ना, ऑड ऑर्डर बोला है ना, यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, वो डायगोनल होगा, वो 0 करना ही पड़ेगा। क्यों, स्क्यू सिमेट्री का पार्ट है वो। अगर स्क्यू सिमेट्री का पार्ट है तो डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। बट मैं फिर बोल रहा हूं, इवन ऑर्डर के केस में ट्रू नहीं होगा ये। इवन ऑर्डर केस में कैसे बन रहा है, ए स्क्वायर। ऑड ऑर्डर का केस करना है, यहाँ पे 3 का करना, 0 0 0, ए माइनस ए,
बी माइनस बी, सी माइनस, भाई पकड़ लो ना इसको, निकाल डिटरमिनेंट, क्या आएगा? जीरो आएगा सर। तो ये ऑलवेज रिमेंबर दैट स्क्यू सिमेट्रिक का स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट फॉर अ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज जीरो, एंड ये ऑलवेज स्क्वायर में आएगा। जब कभी भी हम बात करेंगे इवन ऑर्डर की, ये ऑलवेज इन अ स्क्वायर, एंड जब बात करेंगे हम ऑड ऑर्डर की, ऑलवेज जीरो। और एक चीज तुम्हें और चीज बता देना चाहता हूं कि अगर ए हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है बेटा जी, जिस बच्चे को ये नहीं पता है कि डायगोनल में जीरो क्यों होता है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दे, बस मैं उसको पक्का सॉल्व करवा दूंगा। ए हमारे पास क्यू सिमेट्रिक है सर, ठीक है, और ए स्क्वायर इज ऑलवेज क्या होगा? सिमेट्रिक। और ए क्यूब अगेन क्यूब, और ए की पावर 4 अगेन सिमेट्रिक। मतलब ए की पावर अगर इवन कर देते हैं तो बन जाता है सिमेट्रिक, और अगर ए की पावर रहती है ओड तो हमारे पास आता है स्क्यू। चलो जी, इसके बाद आगे चलो आइए, अब इस क्वेश्चन को बताया गया कि ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, इसके आंसर जो है एक से ज्यादा आंसर आते हैं। तो आज हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ध्यान देना, उसने बोला कि ए एंड बी हमारे पास नॉन जीरो मैट्रिसेस हैं 4x4 ऑर्डर के। यहां हमें गिवन कर दिया गया कि रैंक ऑफ ए गिवन है, कहता रैंक ऑफ बी क्या नहीं हो सकता, रैंक ऑफ बी ए क्या नहीं हो सकता। मैं तुम्हें एक ना रिजल्ट बता देता हूं, रिजल्ट चलता है, ठीक है, रैंक ऑफ बी ए नथिंग बट लेस देन मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कोमा रैंक ऑफ बी, ठीक है, ये इसका रिजल्ट होता है। अगर इसने बोल दिया हमें रैंक ऑफ बी के बारे में नहीं पता, ठीक है, रैंक ऑफ बी के बारे में नहीं पता, हमने कह दिया इसका रैंक 2 है, इसका हमें पता नहीं, सर इसका मैक्सिमम रैंक कितना हो सकता है? सर 2। रैंक ऑफ बी का मैक्सिमम रैंक कितना हो सकता है? सर 2। मतलब इसका मैक्सिमम रैंक 2 हो सकता है। 2 1 0 पॉसिबल है, 0 पॉसिबल नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे नॉन जीरो दिए गए हैं, यहाँ पे रैंक या तो 2 होगा या तो 1 होगा। तो उसने बोला कौन सा नहीं हो सकता? भाई साहब 2 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, कौन सा नहीं हो सकता? यहां पे 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, बट ना ही 3 हो सकता है, ना ही 4 हो सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन को गलत किया गया था, इस क्वेश्चन गलत किया गया था। मैं इसलिए इस क्वेश्चन को लेके आया था कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन गलत क्यों था। यह क्वेश्चन इसलिए गलत था क्योंकि इसमें रैंक ना ही 3 आ सकता है बेटा, ना ही रैंक 4 आ सकता है। यहां पे मैक्सिमम जो रैंक हो सकता है वो 2 हो सकता है, इसलिए 3 भी गलत है और 4 भी गलत है। आई होप तुम्हें क्लियर हुआ होगा। चलो अब आगे आ जाओ। अब कहा गया कि रैंक ऑफ ए हमारे पास क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर मैट्रिक्स में तुम्हें 2-3 चीजें बताना चाहता हूं सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। याद रखना, जब कभी हम सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है 0। सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। और नॉन सिंगुलर का डिटरमिनेंट क्या होता है? अब इनको रैंक से कैसे जोड़ा जाता है उस पर ध्यान देना बेटा। रैंक क्या चीज है? रैंक है क्या चीज? सर रैंक वही चीज है ना। रैंक क्या चीज है? सर रैंक का मतलब होता है नंबर ऑफ नॉन जीरोस, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो और कॉलम, जो भी इन दोनों में मिनिमम है वो रैंक है, जो भी इन दोनों मिनिमम है वो रैंक है। तो एक चीज ध्यान देना कि बेटा अगर हमने ये बात कह दी कि डिटर्मिनेंट उसका 0 है तो उसका रैंक कभी भी n नहीं हो सकता, n से कम होगा। सर ऐसा क्यों? देखो, अगर तुमने ये चीज डिस्कस करी होगी, कभी सोची होगी चीज, अगर तुम्हारे पास इस तरह से कोई रैंक बन जाए, तुम क्या बोलोगे? रैंक कितना? सर 1 नॉन जीरो, 2 नॉन जीरो, रैंक सर 2। मैट्रिक्स कैसा है? 3x3 का, मैं रैंक 3 से कम है, डिटरमिनेंट कैसा आएगा? 0 आएगा। निकालने की जरूरत है? सर नहीं निकालने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमें पता है सर कि उसमें एक रो तो पक्का 0 होने वाली ही है, या तो एक रो 0 हो जाएगी या तो एक कॉलम 0 हो जाएगा। बेटा एक रो या कॉलम होते 0, हम कह दे डिटरमिनेंट हमारे पास 0 आता है। और वही बात बोली गई है वहां पे, कहता सिंगुलर मैट्रिक्स है। माइंड में क्या आएगा? सर डेफिनेटली 100% श्योरिटी है इसका जो रैंक होगा वो 5 से कम आएगा।
क्यों? क्योंकि सर ये सिंगुलर मैट्रिसेस है और सिंगुलर मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट 0 आता है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है तो उसमें एटलीस्ट एक रो और कॉलम 0 होगी। ठीक है, उसने बोला ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? सिर्फ 5 से कम होगा। 5 से कम तो 4 भी हो सकता, 3 भी, 2 भी, 1 भी और 0 भी। उसने ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता था? 4। 4 ज्यादा। और किसी की बात समझ नहीं आई, थोड़ा सोचना कि जब रैंक एक हमारे पास रो 0 हो जाए पूरी की पूरी, डिटर्मिनेंट हमेशा हमारे पास 0 आता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट हमारे पास पूरा का पूरा 0 आ जाता है। ठीक है जी, ओके। चलो आ जाओ अब आगे आ जाओ। कितने क्वेश्चन पेंडिंग है? चलो ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन, यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं अक्सर। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं, बट 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं हर साल। ठीक है, आ जाओ। अगर किसी बच्चे को बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन नहीं करनी आती तो बहुत बुरी बात है फिर वो। ठीक है, तारीफ करूंगा तुम्हें क्या लगा था? जब हमारे पास कोई फॉर्मूला होता है बेटा इस तरह का, ठीक है, तो ये ओपन होता है कुछ इस तरह से। जिसको पता होगा वो तो, जिसको पहले से पता है, आइडिया है उन चीज़ों के बारे में, उसको तो क्या ही कहना। जिसको आइडिया नहीं है उसकी दिक्कत है। यहाँ आता है n-r, यहाँ पे आता है r। ठीक है जी, यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है। वो फॉर्मूला कैसे आता है मैं उसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे n क्या है? 50 है। n क्या है? 50 है। 50 CR। अब यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है? 1। 1 की पावर 50 माइनस r। और यहाँ पे b का काम कौन कर रहा है? तो माइनस के 2√x की पावर। ध्यान देना, पूछा इंटीग्रल पावर बोला है उसने, फ्रैक्शन में कुछ नहीं हो सकता, इंटीग्रल चाहिए हमें। ध्यान देना, यहाँ इसको ओपन करो, क्या मिलेगा? -2 रेज़्ड पावर r। और ये बनेगा सर x की पावर r/2। सर हमें r/2 क्या है? सर r/2 हमें इंटीजर चाहिए, इंटीजर। r/2 करो, x की वैल्यू r/2 को पुट कर दो। तो r कैसे होने चाहिए? सर r होने चाहिए r = 2 के टाइप के। कैसे होने चाहिए? r = 2 के टाइप के। क्या बन जाएगा ये? सर ये बन जाएगा 50c2 के 1 की पावर तो 1 ही रहेगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। -2 रेज़्ड टू पावर 2 के, और ये बन जाएगा x की पावर k। बेटा एक काम होता है, इसको पूरे को फिर इसकी वैल्यू को सॉल्व करो, लंबा चला जाता काम। मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट क्या है इसका? क्या है शॉर्टकट? जब कभी भी इवन एक्सपेंशन, कोई बोले सर इवन कैसी आई? बेटा यहां तक तो निकाल आए हैं, हम बच्चे थोड़ी हैं अब। ये क्या है? इवन है कि नहीं है? 2k नहीं बन रहा। क्या होता है 2k? इवन होता है। जब कभी ऐसा बन जाए तो फॉर्मूला होता है इसका एक, a + b की पावर n, a - b की पावर n अपॉन k2। क्या मतलब? a क्या है? कोफिशिएंट्स। एक ये कोफिशिएंट, एक ये कोफिशिएंट, एक ये कोफिशिएंट और एक ये कोफिशिएंट। एक b1 और b2, और कुछ भी याद हमें नहीं रखना है। सर ये 2 वाला पॉजिटिव कैसे बना? भाई साहब वो इवन पावर में है, वो इवन पावर में, यहां पे 2k ही लिखा गया है, माइनस नहीं है वो। कंफ्यूज मत होना, फिर बोल रहा हूं मैं, कंफ्यूज होंगे तुम्हारी गलती है वो। ये b क्या है? सर a = 1, b = 2। यहां पे आंसर बना 1 + 2 की पावर 50 प्लस 1 - 2 की पावर 50 अपॉन के सर 2। क्या बना? सर 3 की पावर 50 प्लस 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 माइनस की पावर 50 अपॉन 2। तो आंसर क्या बना मेरे पास? आंसर बना 3 की पावर 50 प्लस की पावर 1 अपॉन 2। ये कब है? जब पावर इवन एक्सपेंशन की बात पूछी गई है। ठीक है, इवन कैसे आया? इस तरह से। क्लियर है ये बात? अगर क्लियर नहीं हो तो मुझे बता देना। ठीक है, इवन कैसे बना तुम्हें पता होना चाहिए, इवन कैसे बना। चलो आई थिंक एक और आधा वो क्वेश्चन होगा हमारे पास। एक ही है। चलो अब एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ते और जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशंस नॉट हैविंग रियल रूट्स, जिसके बाद रियल रूट नहीं होते। मैं तुम्हें विद इन सेकंड में चीजें बता दूंगा कि कैसे पहचानना है। बेटा तुम्हें एक चीज, तुमने सबने ना एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी या एक थ्योरम पढ़ी होगी, एवरी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल
हैज एट लीस्ट वन रियल रूट। हमने सबने एक थ्योरम पढ़ी है, ठीक है, आपने पढ़ी है और मैंने भी पढ़ी है कि एवरी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हैज एट लीस्ट वन रियल रूट। होगा ही होगा। पर ऐसा क्यों, कौन कहता है ऐसा? बिकॉज ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सर कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं ऑलवेज एग्जिस्ट। कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं सर ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। पेयर समझते हो ना? पेयर समझते हो तुम? पेयर क्या मतलब होता है बेटा? पेयर्स का मतलब होता है 2 में, 4 में, 6 में, 8 में। सर अगर 3 हैं तो उसमें मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2 और 1, यही तो हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कितने हो सकते हैं सर? मैक्सिमम 2, और एक तो पक्का ही आएगा। ठीक है, इसलिए कहा जाता है थ्योरम को। आ जाओ, इसने क्या बोला? ये तो गलत हो गया भाई, दोनों ही, ये दोनों ही दोनों गलत हो गए। ठीक है, आ जाओ। अब मैंने इस इक्वेशन को देखा, x की पावर 4 माइनस के 9। मैंने इसको ओपन कर दिया इस तरह से, ठीक है। इसके चारों के चारों कॉम्प्लेक्स पॉसिबल थे, बट इसको सॉल्व करने में हमें लग गया पता कि इसके 2 रूट तो ऐसे हैं जो कॉम्प्लेक्स नहीं आ रहे। ठीक है, ये क्या बनेगा सर? ये बनेगा प्लस माइनस रूट 3 इरेशनल नंबर्स। ये क्या बनेगा? प्लस माइनस रूट 3 आयोटा। तो इट मींस यहां पे दो रियल रूट पॉसिबल हैं, तो मतलब ये भी आंसर। इस केस में भी हमारे पास रियल रूट्स आ रहे हैं। उसने पूछा किसमें नहीं है। अगर तुमने किसी में से पहले मेरी क्लास सुनी है, उसमें पहले भी डिस्कस किया था कि अगर तुम्हारे पास कुछ इस तरह की क्वेश्चन आ जाती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर बेटा लेस देन 0 है तो वो केस है लिप्टिक का। कैसा है? लिप्टिक का। उसमें रूट्स कैसे आएंगे? रूट्स आएंगे, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। ये कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है। और अगर ग्रेटर देन 0 है तो हाइपरबोला, रूट्स आर रियल बट डिफरेंट साइन के साथ, और इक्वल टू 0 दैट मींस पैराबोला, रूट्स आर सेम एंड रियल। ठीक है, अब यहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac करो, वहां बी क्या है? -1, ए क्या है? 1, सी क्या है? 4। लगाओ बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या बना? -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, क्या बना बेटा? ये 1 माइनस के 16 इज इक्वल टू -15 दैट इज लेस देन 0। दैट मींस हमारे पास कैसे रूट्स आए? दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स रूट्स। सर डी इज द राइट ऑप्शन। डी इज द राइट ऑप्शन इन दिस केस। ठीक है, आई होप तुम्हें हर एक क्वेश्चन को करने में मजा आया होगा। ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है। इससे पहले क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है? इसमें एलसीएम तुम्हें दिया गया, एचसीएफ तुम्हें गिवन कर दिया गया, रिस्पेक्टिवली पूछा गया इक्वेशंस क्या क्या होंगी। इनमें से तुम्हारा आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए कि इसके क्या आंसर होगा। जिसका भी आंसर होगा उसका नाम मैं कमेंट बॉक्स में यहाँ पे स्लाइड में मेंशन करूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, और हर एक ईयर्स में, अभी तो हम लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जितने भी पीछे आज तक DSSP क्वेश्चन पेपर हुए होंगे, मैं हर एक क्वेश्चन को हर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि और कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।